एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके साइंस के पार्ट 4 के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, उनको देखेंगे इस वीडियो में। आपका जो भी डीएलएड का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाने के लिए मैं जितने ज़्यादा वीडियोस डाल सकूँगी चैनल पे वो डालूँगी, ताकि आपका टाइम रहते सब सिलेबस हो जाए। और अगर नहीं भी होता तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप जल्दी जल्दी खुद से भी पढ़ सको और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करो। ओके, तो अभी हम करेंगे 151 से स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से देखो और समझो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि तना काट, जो तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो ये गन्ना। तना काट मीन्स कि तने को काट दिया जाता है। ये आप गन्ना देखते हो, गन्ने में ऐसी गांठें होती हैं, है ना। अगर इन गांठों को आप जाके ज़मीन में गाड़ दोगे ना, तो ये फिर से एक गन्ना बन जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल को खाने वाले पार्ट को, खाने योग्य भाग को कौन सा होता है? तो उसको भ्रूणपोष कहते हैं। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। 154 क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये कॉपरनिकस ने बताया था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही आगे बीज बनता है और देखो पुष्प ही आगे जाके फल बनेगा। ओके, फल में फिर बीज आएंगे, फिर पुष्प बनेगा, फिर फल बनेगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है पुष्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये होता है वृक्क, मतलब किडनी में। इसलिए किडनी आपकी ख़राब हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। 157 है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों का एक होता है प्रकाश संश्लेषण और एक वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि पानी जो है आसमान में जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और एक प्रकाश संश्लेषण मतलब कि उससे खाना बनाती है। नेक्स्ट 158 है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय, जी क्वेश्चन ही मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, ये टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिड वाला आप में बहुत है, तो मैं एसिड का ट्रिक भी दे दूंगी आपको फ़ोटो खींच के, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना एसिड वाला। सेकंड 160 क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जन्मदाता हैं अरस्तु। 161 क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मतलब जो मूंगफली है वो भूमि के नीचे होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे उगने वाले जो पौधे हैं उनके बारे में बताया ऐसे, इसलिए। 162 क्वेश्चन है, ये कोशिका को एक निश्चित रूप देने का काम कौन करता है? वो कोशिका भित्ति करती है, कोशिका को निश्चित रूप देने का काम। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो ज़्यादा सक्रिय होता है। अब ये है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। दूध का घनत्व किस यंत्र के सहायता से नापते हैं? ये लैक्टोमीटर से नापते हैं। 166 है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है। ओके, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। 168 क्वेश्चन है कि केचुए में कितनी आँखें होती हैं? केचुए में कोई आँख नहीं होती। आपको लगता होगा कि केचुए में आँख होगी, लेकिन केचुए में कोई आँख नहीं होती। और एक और चीज़ बताती हूँ कि जो केचुआ है वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मतलब ये देखो, केचुआ है, ये इस साइड मेल होगा और इस साइड फीमेल होगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड से ही चलता है केचुआ। नेक्स्ट है 169 है, यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो जाएगी वो हो जाएगी 16 गुना। 4 चौक 16, मतलब 4 इंटू 4 कर दोगे, 4 इंटू 4। फिर 170, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि उसमें टैपेटम लूसिडम के कारण वो चमकती है। अब पावोकिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की पत्ती से लौंग हम प्राप्त करते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि नीरजा रोग किस फल से संबंधित है? सेब से। जो समुद्री घोड़ा है किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का, मतलब वो पानी में रहता है ना, इसलिए वो मत्स्य वर्ग का है, मछली पानी में रहती है इसलिए। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेट पूछता है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा, क्योंकि हमें सन से जो ऊर्जा मिलती है उसमें कोई भी हमें पॉल्यूशन नहीं होता। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। न्यूनतम संभव
ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब कि चिकनी सतह से जाके वापस टकरा के वापस आ जाना है अपना, प्रकाश का परावर्तन। 182 क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये आपको याद रखना है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका सेल्सियस में होगा। फिर समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये आसवन विधि से समुद्र जल से शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें आप कैसे, ये तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे करोगे? एक पानी रख लिया और उसमें आप उसको गर्म करोगे, तो जो पानी है वो उड़ जाएगा और बस वो बचेगा नमक, तो वो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 184 के अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। गाजर किस विटामिन का समृद्ध है? विटामिन ए। विटामिन भी याद करने हैं अच्छे से आपको। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना। जो किण्वन का उदाहरण क्या है? कि दूध का खट्टा हो जाना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब क्या है? किण्वन का उदाहरण है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। देखो टेलीविज़न J.L. बेयर्ड ऐसे याद कर सकते हो, जान लोगी, जान जैसे जान लोगी, एल लोगी बेयर्ड, जान लोगी बेयर्ड मतलब टीवी देख देख के क्या जान लोगी, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है गोबर गैस में, और ये दोनों NCERT में है टॉपिक। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है पृथ्वी पर। कहाँ गया? यहाँ पे थे। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो भी एल्यूमिनियम है ना, उसमें एक लेयर पूरी एल्यूमिनियम की है, इससे सबसे ज़्यादा यही मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है 193 की सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। मतलब 2-3 किलोमीटर तक आप सुनाई दे सकते हैं, सुनाई देगा आपको इसका वॉइस जो है। 194 है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरण। देखो सूर्य ग्रहण ये सन है और इसके नीचे ही आ गया वो आपका चंद्रमा, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं किरिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक है शोल्स। सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम कहते हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। ओके। नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनोलॉजी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार कहते हैं। एक पार्थिव दूरबीन में विषयों की संख्या कितनी होती है? 3। 203 क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु की दशाओं के अंदर होता है? एरिडोसॉल। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। मतलब सूर्य सन से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो सबसे बड़ा स्रोत है, ये ख़त्म नहीं होगा इसलिए। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटस कहते हैं उनको। एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टसन। देखो इसको कैसे याद करोगे कि उसने एक बच्चे का पैर जो है फ्रैक्चर हो गया और उसका एक्सरे किया तो वो बहुत रोया। ठीक है, एक बच्चे का एक्सरे किया तो वो बहुत रोया, तो ऐसे करोगे एक्सरे रॉन्टसन। ओके। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को क्या कहते हैं? पैराफिन मोम कहते हैं। नींबू का खट्टा, जो नींबू किस वजह से खट्टा होता है? साइट्रिक अम्ल की वजह से नींबू जो है खट्टा होता है। नेक्स्ट है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। देखो धान मीन्स होता है चावल। ओके, तो चावल का जो रोग है वो कौन सा है? विषाणु के कारण होता है, खैरा रोग कहते हैं उसको। नेक्स्ट है 211 रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटस। जीरोफाइट्स जो हैं रेगिस्तान के पौधे में होते हैं। 212 क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्सियोमीटर। लोहे पर जंग लगना, यह है किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है, ये बुक में भी है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये थी आपकी गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। ऐसे याद करोगे, प्रोटॉन होगा P और गोल्डस्टीन होगा G, तो PG पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे याद करते ना, PG, तो प्रोटॉन PG गोल्डस्टीन ने की। फिर चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए
रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। अब देखो पृथ्वी को आप ऐसे लिखोगे, जैसे यूरेनियम है, ये यूरेनियम, और ये यूरेनियम से आपने बना दी पृथ्वी, तो इस साइन से आप यूरेनियम बनाएंगे और उसको कर देंगे गोल, तो ये हो जाएगी आपकी पृथ्वी। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर 217 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है 218 क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है। 219 क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया है। 220 क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? मूत्र में। सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ होता है? मूत्र में होता है। 222 क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है ये आपका कोशिका का, इसलिए इसमें होता है जब भी खाने से रिलेटेड ऊर्जा प्राप्त करना माइटोकॉन्ड्रिया करता है काम। 223 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शॉल्डेन और श्वान ने। 224 क्वेश्चन, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? गैबेनाइजेशन। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? कारखाने हैं। अम्ल वर्षा का आगरा की साइड होती है ये अम्ल वर्षा, क्योंकि कारखानों से गैसेस निकलती हैं और वो जाके मतलब पानी उसमें मिक्स हो जाता है, और जब वो बारिश होती है तो पानी के साथ वो जो तेल है एक तरीके का वो भी नीचे गिर जाता है और अम्ल वर्षा होती है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस तरह का लेंस चाहिए आपको? उत्तल लेंस चाहिए होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 4। देखो द्रव्यमान कैसे निकालता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसका जोड़ होता है आपका द्रव्यमान। ओके, तो आप जब भी बोले कि 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। याद रखना है कि द्रव्यमान कैसे निकलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ से, हमेशा याद रखना है ये। एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव क्या कहलाता है? रोगवाहक। मतलब को वो रोगवाहक है, रोग को एक दूसरे से में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पेप्टाइड बंध किसके बीच उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल के बीच उपस्थित होते हैं। उसके बाद है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बने होते हैं। कौन सा ऊतक पाथुओं में जल के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम। देखो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये पौधा देख रहे हो आप? जाइलम जो है पानी को लेके आता है, और फ्लोएम जो है, देखो जाइलम जो है नीचे से पानी लेके आएगा, और फ्लोएम जो है ऊर्जा और जो खाना बना हुआ होता है वो लेके आता है पत्तियों तक। तो जाइलम जल लाने का काम करता है और फ्लोएम जो है ऊर्जा या भोजन प्राप्त करने का, प्रदान करने का काम करता है। ऐसे याद करना है। 233 क्वेश्चन है, गन्ना और गेहूँ में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। हवा जो है परागण कराती है इनका। 234 क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोट। अब ये थे आपके जो भी 234, मतलब मैंने लगभग 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। दूसरा सेट है वो भी लेके आऊँगी जल्द से जल्द। आपका जो है सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म कराएंगे। ओके बाय बाय।